Hello students, welcomes to you on my YouTube channel रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटी। आई एम मीनाक्षी। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है आपके पास रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। रीडिंग एंड राइटिंग बोथ मॉड्यूल के स्कोर के लिए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। टोटल आपके पास 44 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 22 मार्क्स आपके रीडिंग में जाएंगे एंड 22 मार्क्स आपके राइटिंग में जाएंगे। सो दोनों मॉड्यूल के लिए आपका जो ये पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट नंबर 18। इससे पहले वाले पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ, उनकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। पहले हमने देखना है कि जो पैसेज है उसकी सेंस हमें क्या रिजल्ट दे रही है, कि वो किसके बारे में आपका जो पैसेज है वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसका टॉपिक क्या है। सो फर्स्ट रीड करो शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब यहाँ पर क्या मिला हमें कि ये क्या है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि मेमोरी के ऊपर आपका टॉपिक है। उसके बाद कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन एनीवेयर बिटवीन 15 to 30 सेकेंड्स, यानी कि कहीं पर भी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकती है। अकॉर्डिंग टू मिलर मैजिकल नंबर 7 शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगेन रिपीट हुआ शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि आपकी मेमोरी के बारे में जिसमें आप इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हो। सो उसके बाद क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी, यानी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसके पास क्या है, एक लिमिटेड कैपेसिटी है। ब्लैंक बीइंग एबल इज एबल अनेबल बी एबल टू स्टोर 5 to 9 आइटम साइमल्टेनियसली, यानी कि जो 5 to 9 आइटम्स को साइमल्टेनियसली स्टोर कर सकती है। अब यहाँ पर देखो इज एबल, अब किसके लिए इज यूज करें, वहां पर देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी, यानी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है। अब वो क्या करेगी, कौन इतनी आइटम्स को स्टोर करेगा, इज एबल टू स्टोर। अब मेमोरी तो एबल नहीं होगी, किसी न किसी की कैपेसिटी की बात चल रही है, तो हम भी होंगे ना जो इन्फॉर्मेशन को वो करेंगे। अनेबल भी नहीं आएगा और बी एबल भी, यहाँ पर आएगा बीइंग एबल, यानी कि जो हमें एबल बनाती है टू स्टोर 5 to 9 items simultaneously. Blank. Moreover, somewhere, however, so blank, comma. If we hear concepts or ideas repeatedly in an audio form, we can acoustically encode the information. अब हम क्या कर रहे हैं, encode कर सकते हैं information को, अगर हम कोई भी आइडिया सुनते हैं या तो फिर हम कोई भी concept सुनते हैं। So, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन है मोरोवर। मोरोवर मीन्स कि आपके कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है जो पहले बात होगी उसी से रिलेटेड, बट यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया कि वो इतने वर्ड स्टोर कर सकते हैं। आगे वर्ड की कोई बात ही नहीं आई, यहाँ पर अब बात चल गई कि अगर कंडीशन आ गया, अगर हम इतने को वो करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट सुनते हैं या आइडिया सुनते हैं किसी ऑडियो फॉर्म में, तो हम उसको इनकोड कर सकते हैं। अब समवेयर भी नहीं आएगा कि कहीं पर भी, सो नहीं आएगा, हम यहाँ पर रिजल्ट नहीं निकाल रहे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बचा हाउएवर, कि हालांकि अगर हम ऐसा कोई ऑडियो फॉर्म में कोई आइडिया या कोई भी आपका कॉन्सेप्ट सुनते हैं तो उसको हम एनकोड कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, या यह एक प्रोसेस है, रेफर टू एज रिहर्सल कोमा देर बाय ब्लैंक इट टू आर लॉन्ग टर्म मेमोरीज, और जो हमारी क्या कर देती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक प्रोसेस है जिसमें हम रिहर्सल करते हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं। सो देर बाय, अब देर बाय कमिट इट नहीं हो सकता, कमिटेड इट अगर पास्ट की बात चल रही है तो हो सकता है। तो यहाँ पर रेफर, इट इज अ प्रोसेस रेफर, ये इसको एक रेफर कर रहे हैं, यहाँ पर कोई पास्ट की बात नहीं चल रही। कमिट्स देर बाय कमिट्स इट, नो, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कमिटिंग। यूज करोगे आप ग्रामर रूल्स का। ग्रामर रूल क्या कहता है, जब भी आपका जो देर बाय वर्ड है उससे पहले कोमा आएगा तो आप प्रेफर करोगे वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी, और आईएनजी वाली फॉर्म ही आपका आंसर आएगा। अगर देर बाय से पहले आपके पास यहाँ पर एंड होता, कोई कंजक्शन होती, तब आप यूज करते पास्ट फॉर्म का। तो जब भी आपको कहीं पर देर बाय नजर आए और उससे पहले कोमा नजर आए तो आपने बिना सोचे समझे ही आईएनजी वाली फॉर्म को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, वो आपका क्या होगा, वहां पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज डिजिटलाइजेशन एंड स्मार्ट ऑटोमेशन प्रोग्रेस। अब किसके बारे में है, डिजिटलाइजेशन यानी कि मॉडर्नाइजेशन के बारे में है।
जो हम नई नई टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। स्मार्ट ऑटोमेशन की बात चल रही है। मैनी विल सी देयर जॉब अल्टर्ड, यानी कि बहुत सारे अपनी जॉब को अल्टर्ड देखते हैं। एडवांसेस इन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पर भी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की बात आ गई। उसके बाद देखो पीपल विल वर्क साइड बाय साइड विद रोबोट्स, अब देखो रोबोट्स की बात आई है यहाँ पर। स्मार्ट ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी जो ये पैसेज है वो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ से देखो क्या आएगा, एज डिजिटलाइजेशन एंड स्मार्ट ऑटोमेशन प्रोग्रेस मैनी विल सी देयर जॉब अल्टर्ड, यानी कि बहुतों की जॉब क्या हुई है, चेंज हुई है। एडवांसेस इन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज विल मीन दैट पीपल विल ब्लैंक वर्क साइड बाय साइड विद रोबोट स्मार्ट ऑटोमेशन। विल के बाद हम प्रेफर करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी यहाँ पर ये है वर्क। बहुत सारे क्या करेंगे, विल देखा नहीं और उसके बाद डायरेक्ट आंसर चूज कर देंगे इंक्रीज। ये इंक्रीज नहीं आएगा, विल के बाद प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म आती है आपके तो पास्ट फॉर्म नहीं आएगा। इंक्रीजिंग अकेला आता नहीं है आपका, विल भी इंक्रीजिंग हो सकता था। इंक्रीजिंगली, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन इंक्रीज और इंक्रीजिंगली में से चूज करना है, बट इंक्रीज यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वर्ब की फॉर्म वर्क यूज की हुई है, वर्क साइड बाय साइड। सो वर्ब से पहले ऑलवेज हमारे पास एडवर्ब आती है, तो एडवर्ब हमारे पास एक ही ऑप्शन है इंक्रीजिंगली, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा इंक्रीजिंगली। उससे नेक्स्ट क्या है, विद रोबोट स्मार्ट ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेसेस विल लुक फॉर एम्प्लॉयज हु आर गुड एट द टास्क दैट स्मार्ट ऑटोमेशन ब्लैंक। अब यहाँ पर क्या बात हुई है, विल लुक फॉर एम्प्लॉयज, यानी कि वो फ्यूचर की ओर मूव कर रहे हैं। फ्यूचर की बात की जो बिजनेसेस हैं वो आपका क्या देख सकती है एम्प्लॉयज में, ब्लैंक स्ट्रगल स्ट्रगलिंग स्ट्रगल यूज टू स्ट्रगल टू डू एंड दैट एड वैल्यू टू द यूज ऑफ स्मार्ट ऑटोमेशन, और जो क्या करेंगे टू डू। अब यहाँ पर देखो स्ट्रगल्स, स्मार्ट ऑटोमेशन स्ट्रगल्स में भी, अब स्ट्रगलिंग विदाउट आपका यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी की फॉर्म नहीं आएगी। स्ट्रगल्ड फ्यूचर की बात चल रही है तो पास्ट फॉर्म नहीं आएगी। अभी यूज टू भी हम यूज़ करते हैं जब हम कोई अपनी पुरानी पास्ट में हैबिट को बताते हैं तब हम यूज़ करते हैं, तो वो भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास स्ट्रगल्स। उसके बाद इन द पास्ट, अब पास्ट की बात यहाँ से स्टार्ट हुई है तो इसलिए अब पास्ट के लिए इन द पास्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी, यानी कि उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी वेजेस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि उससे जो लेबर की वो डिमांड है वो बढ़ी गई है। राइट नाउ, अब प्रेजेंट की बात आ गई, राइट नाउ अ न्यू टेक्नोलॉजिकल वेव ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड स्मार्ट ऑटोमेशन ब्लैंक of artificial intelligence, robotics and other technologies is fundamentally transforming the way we work। अब कोलोकेशन मिली हमें ऑफ, ऑप्शन हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशंस, कंबाइंस, कंबाइनिंग, कंबाइन। अब ऑटोमेशन कंबाइनिंग ऑफ नहीं, कंबाइन ऑफ क्या होता है हमारे पास ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो कौन सा ऑप्शन है, एक ही है हमारे पास कॉम्बिनेशंस ऑफ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों की बात की गई है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड अदर टेक्नोलॉजी, इसलिए यहाँ पर हमारे पास आएगा कॉम्बिनेशंस ऑफ। उससे नेक्स्ट रीड करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज इज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी वर्क एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस, यानी कि जो पहले नहीं हुआ था। ब्लैंक डेटा एनालिटिक्स, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ड्रोन्स आर ऑलरेडी यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, यानी कि अब एग्जांपल दे दिया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें बता दी कि जो आपकी स्मार्ट ऑटोमेशन है वो कौन कौन सी है, डेटा एनालिटिक्स हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, ड्रोन्स हो गया, ये सब इंडस्ट्रीज में यूज़ की जा रही है। मेक प्रोडक्शन प्रोसेसेस बेटर, प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए, फास्टर करने के लिए, एंड चीपर यानी कि सस्ता करने के लिए। वी ऑलरेडी सी शिफ्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज, यानी कि अब हमने क्या देखा है, एम्प्लॉयमेंट में भी शिफ्ट देखी है, इंडस्ट्रीज में, टास्क्स में, एजुकेशनल लेवल्स में एंड स्किल्स में, हर जगह पर आपका जो ऑटोमेशन है, स्मार्ट ऑटोमेशन है वो यूज़ हो रहा है। सो ये सब क्या है, इतनी सारी चीज़ें क्या होंगी। अब इंस्टेड यहाँ पर ऑफ होना था, अगर ऑफ होता तो इंस्टेड ऑफ लगा देते, ऑफ कोर्स नहीं, नो वेंडर की कोई वो नहीं है, चमत्कार नहीं है, ऐसा कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर होगा फॉर एग्जाम्पल, यानी कि आपके लिए यूज़ किया गया है, उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, ड्रोन के जो डेटा एनालिटिक्स थी इन सब के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं,
जस्ट थोड़े से ग्रामर की सेंस के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा आपने अपना माइंड यूज़ करना है कि कहाँ पर कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट की बात है, कहाँ पर कौन से फ्यूचर की बात है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो अपने आंसर्स हैं वो फिट करने हैं। आपने देखा होगा कि इन सभी जो मैंने अभी तक 2 एग्जाम्पल करवाए हैं उनमें कहीं पर आपका ग्रामर का रूल फॉलो हुआ है, तो कहीं पर आपकी कोलोकेशंस हुई है। कई बार क्या होता है, आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग भी आ जाते हैं, तो आपको अपने जो ग्रामर रूल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की हैं, नियर अराउंड मैं 17 पार्ट्स आपको रीडिंग के पहले प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनालिसिस ऑफ मोर देन 500 ग्रेजुएट्स। अब किसकी बात हुई है, एक 5000 ग्रेजुएट्स की बात हुई है, और एक हुई है एक एनालिसिस यानी कोई रिसर्च की बात चल रही है, कोई रिजल्ट निकाला गया है। फाउंड नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अब कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला उनको, बिटवीन बिजनेस स्कूल्स दैट ऑफर ट्रेडिशनल कोर्सेज एंड दैट दोज एम्फेसिस आर लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच टू एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। यानी कि जो स्कूल बोलते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, यानी कि सीख के आप जब प्रैक्टिस करते हो तब आप सीख सकते हो, और जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं जो पहले हम सीखते थे, दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं मिला। मीन्स आपका एजुकेशन से रिलेटेड आपका ये पैसेज है। उसके बाद द रिसर्च चैलेंज इज द ऑन गोइंग ट्रेंड अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि जो रिसर्च है वो चैलेंज करती है जो अब ऑन गोइंग ट्रेंड, यानी कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ऑफ ब्लैंक एक्लेमिंग टर्निंग स्प्रेडिंग फोकसिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। यानी कि अब क्या ट्रेंड चल रहा है कि हम आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग देंगे, हम आपको लर्निंग बाय डूइंग देंगे, जिससे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट उस साइड मूव कर रहे हैं। तो अब इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लैंक, अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिला है, एक कोलोकेशन मिली है ऑन। अब एक्लेमिंग ऑन, यहाँ पर कोई भी आप किसी की प्रेज तो कर नहीं रहे हो कि एक्लेमिंग करोगे। टर्निंग ऑन, टर्न नहीं कर रहे हो। स्प्रेडिंग, फैला नहीं रहे हो किसी चीज़ को, कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्प्रेडिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या करती है, इंस्टीट्यूट आपका फोकसिंग करती है, फोकस करती है उस चीज़ पे। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, फोकसिंग ऑन। एक कोलोकेशन भी है और पैसेज के अकॉर्डिंग आपकी आप इजिली ये सेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद है एंड सजेस्ट दैट यूनिवर्सिटीज नीड टू रिकंसीडर देयर अप्रोच इफ दे, और ये क्या सजेस्ट कर रही है, जो रिसर्च आई थी वो क्या कर रही है, सजेस्ट कर रही है कि यूनिवर्सिटी को दोबारा से रिकंसीडर करने की नीड है किसको, अपनी अप्रोच को, इफ दे ब्लैंक आर टू गोइंग टू इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग देयर स्टूडेंट। यानी कि अगर वो अपने सारे स्टूडेंट्स के बीच में आगे उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ाना चाहती हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, तो उनको एक बार अपने जो भी उन्होंने मेथड, जो भी उनकी टेक्निक है, उनको दोबारा से रिकंसीडर करने की नीड है। सो ऑप्शन देखो ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग, इफ दे, अब दे है, दे के बाद आर तो आएगा ही, ठीक है, तो आर, अब अकेला आर नहीं आ सकता, अगर यहाँ पर हम आर यूज करते तो यहाँ पर इंक्रीज है, इंक्रीज्ड होना था, दे आर इंक्रीज्ड या इंक्रीजिंग होना था, ये नहीं आएगा। अब गोइंग टू, इफ दे गोइंग टू, गोइंग डायरेक्ट नहीं आता आपका कभी भी, और टू नहीं आएगा, दे टू इंक्रीज, तो ऑप्शन बचा दे आर टू इंक्रीज। उसके बाद आपके पास है मिस इना कोजलिंस्का, रिसर्च एसोसिएट एट एस्टन बिजनेस स्कूल एंड ऑथर ऑफ द स्टडी, सेड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन blank as a major force capable of generating long-term socio-economic changes through developing entrepreneurial, creative, flexible and wise individuals। यानी कि जो ये थी मिस इना, आपकी है मिस इना कोजलिंस्का, रिसर्च, वो एक एसोसिएट किस कहाँ पर है, एसोसिएट है, रिसर्च एसोसिएट है ऑस्टन बिजनेस स्कूल में, और ऑथर है स्टडी की। उन्होंने कहा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन है ब्लैंक इज सीन हैज सीन यूज होता है जब कोई काम हो चुका है, ठीक है, तो वो नहीं आएगा, इज सीन कि आपका वो चीज़ देखी जा रही है। देन आपके पास है कि सीज, अब एजुकेशन सीज एज अ मेजर चैलेंज, कि देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास जो एंटर, उसने कहा,
वो चीज़ हो चुकी है बहुत पहले, पास्ट की बात चल रही है, तो पास्ट का ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, इज सीन, पैसिव वॉइस आएगी। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इज सीन एज अ मेजर force capable of generating long-term socio-economic changes through developing entrepreneurial, creative, flexible and wise individual. Next, there is an ongoing shift toward experimental learning in a business school. कि ये क्या है, एक शिफ्ट है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्कूल की। ब्लैंक, there is little empirical evidence to suggest this approach has better impact than traditional learning. यह अप्रोच ऐसे एविडेंस हो सकती है जो हमें सजेस्ट करेगी कि ये आपका बेटर हो सकती है ट्रेडिशनल लर्निंग से। अब देखो, सो देयर इज ए, सो होता तो यहाँ पर कोमा होता, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। बिसाइड्स, साथ के साथ कोई भी नहीं होगा कि साथ में ये चीज़ भी देखेंगे साथ में ये चीज़ भी देखेंगे। अनलेस कि जब तक ऐसा ना हो, ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए की बचा येट। येट यूज होता है जब हम फ्यूचर में कोई भी चीज़ किसी के साथ कंपैरिजन करने के लिए रिजल्ट का वेट करते हैं तब। सो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चंस। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।